हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो आज की इस एनर्जेटिक वीडियो में आपका स्वागत हो। तो आपको पता है कि हम लोग टेंस का सीरीज पढ़ रहे हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, ये तीनों कंप्लीट कर लिए। जी हाँ, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट ये तीनों कंप्लीट कर लिए। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, ये कॉन्टिन्यूअस है। क्या मैं बोल रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस, मैं हंस रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस, मैं पढ़ा रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस, आप पढ़ रहे कॉन्टिन्यूअस, ये सारा काम में कंटिन्यू दिख रहा है। मैं जा रहा हूँ, देखिए मैं जा रहा हूँ, काम कंटिन्यू है, जाने वाला काम अभी हो ही रहा है, अभी उसका जाने वाला प्रोसेस बंद नहीं हुआ, अभी पहुंचा नहीं है, वो अभी जा ही रहा है, जहां जा रहा है। जैसे मैं जा रहा हूँ, आगे देखिए इसी सेंटेंस में हम कभी कभी ये बोल देते हैं, मैं 2 घंटों से जा रहा हूँ। देखिए रहा हूँ इसमें भी है और रहा हूँ इसमें भी है, बस फर्क इतना है, मैं जा रहा हूँ, कब से जा रहा हूँ आई डोंट नो, कब से जा रहा हूँ ये हमें नहीं पता है, पर इसमें मैं 2 घंटों से जा रहा हूँ, इसमें हमें पता है कि हम कब से जा रहे हैं। तो यही होता है, बस इसमें छोटा सा डिफरेंस है। ये हमारा नॉर्मल कंटिन्यूअस बनता है, आई एम गोइंग, जो आप लोग और हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे मैं 2 घंटों से जा रहा हूँ, वही यही पढ़ने वाले हैं हम आज इसमें। आज इस कंटिन्यूअस टाइम में, पटरा कंटिन्यूअस में यही आएगा, जो जो कोई भी एक्टिविटीज हो रहा है वो कब से हो रहा है, उसमें अगर टाइम हो, टाइम ड्यूरेशन हो, तब बनेगा ये इसमें। आगे देखिए, देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे मैं 2 घंटों से जा रहा हूँ, इसको भी जस्ट बनाएंगे, आप याद कीजिए। परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हम क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। इससे पिछली वाली वीडियो में हम पढ़े थे परफेक्ट, फिर पास्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, यही हम पढ़े थे। तो आज इसमें कुछ नहीं करना है। ये देखिए परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों है, तो आधा आधा स्ट्रक्चर हम परफेक्ट का लेंगे और आधा स्ट्रक्चर हम कॉन्टिन्यूस का लेंगे। आधा कहने का मतलब है, देखिए यार, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्रेजेंट में, परफेक्ट में तो परफेक्ट वाला हम ले लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हो गया। फिर पास्ट में देखिए यहाँ लेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड, दीजिए सब्जेक्ट प्लस हैड, फिर फ्यूचर में क्या है, विल हैव, फिर वही ले लेंगे सब्जेक्ट प्लस विल हैव। इसमें नया कुछ है, बस एक ही चीज है, यह ध्यान दीजिए, इसके आगे बिल रहेगा और इसमें भी बिल रहेगा और इसमें भी बिल रहेगा, सब में बीन बजा देना है। आगे देखिए बीन लगा दिए हम तीनों में। इसके बाद आप याद कीजिए कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते थे, आईएनजी फॉर्म। चौथा वर्ब का चौथा फॉर्म, जैसे गो का आईएनजी लगा के गोइंग हो जाता है, ठीक वही। या फिर वर्ब का चौथा, वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म, तीनों में वर्ब का चौथा फॉर्म यूज होगा, और कंटिन्यूअस में भी वर्ब का चौथा फॉर्म यूज होता है। उसके बाद हम सब में ऑब्जेक्ट देते हैं, इसमें भी ऑब्जेक्ट दे दीजिए, हो गया। बस एक चीज और इसमें ध्यान देना है, इसमें टाइम है 2 घंटों से, 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से, 2 घंटे से, 2 सालों से, 5 सालों से, ये टाइम फिक्स है। टाइम इसमें है, तो ये टाइम के लिए एक अलग से हम देते हैं इसमें सिंस या फोर, सिंस या फोर, इसमें भी ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर, इसमें भी सिंस या फोर। ध्यान देना है, जो सिंस किसके साथ, फोर किसके साथ, तो पिछली वीडियो में हम लोग जब टू टू हैव हैड पढ़ रहे थे, उस टाइम हम बताया था आपको सिंस किसके साथ और फोर किसके साथ। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से एक बार देख लेंगे अभी इसके साथ। अब देखिए ये सेंटेंस को हम बनाते हैं, मैं 2 घंटों से जा रहा हूँ आ रहा है, ठीक है। टाइम भी हमारा इसमें है, रहा हूँ प्रेजेंट को दिखा रहा है हमारा, ये हूँ। अब आइए प्रेजेंट का ये रहा स्ट्रक्चर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये आपको बताइए। देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट इसमें आई है, आई के साथ हैव या हैज, तो ये भी हम पिछले वीडियो में देखते थे, आई के साथ हैव लगता है,
और ही सी इट और कोई एक नाम के साथ हैव लगता है तो ध्यान दीजिएगा। आई के साथ हैव लगता है, आई हैव, और बता ही दिए बीन सब में बजा देना है। बीन हो गया, आई हैव बीन। अब वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब क्या है हमारा, जाना, जाना मतलब गो। अब गो का चौथा फॉर्म आईएनजी लगा देंगे, गोइंग। हो गया आई हैव बीन गोइंग। अब हमें टाइम देना है, कब से जा रहा है, 2 घंटों से जा रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, अब सीन सर फोर में क्या डिफरेंस है। देखिए सीन्स जो हमारा होता है वो पक्का टाइम के लिए लगाते हैं। पक्का टाइम कहने का मतलब है जो टाइम दोबारा नहीं जाता है, पक्का टाइम। और ये हमारा फोर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम के लगाते हैं। जैसे आप देखिए, हम बोल दिए आज, आज सुबह से मैं दौड़ रहा हूँ। अब बताइए आज का सुबह फिर कभी आने वाला है, आज का सुबह, कल सुबह फिर आएगा पर वो कल का सुबह होगा, आज का सुबह नहीं होगा। आज का दिन, आज का दिन, आज का डेट फिर दोबारा आएगा, नहीं आएगा। संडे है या मंडे है या कोई भी डे है, ये डे फिर दोबारा आएगा पर यही डे दोबारा नहीं आने वाला। तो जो टाइम हमारा फिक्स है, परफेक्ट है, उसके साथ हम सिंस लगाते हैं। जो टाइम हमारा दोबारा आ सकता है, जैसे 2 घंटे बाद, मैं 2 घंटे बाद वहां जाऊंगा, 2 घंटे बाद कॉल करता है, अरे यार कुछ काम में बिजी हो गए थे, 2 घंटे बाद फिर मैं वहां जाऊंगा। फिर 2 घंटा बढ़ गया, 2 घंटा, 2 घंटा बढ़ते रहता है। ये 2 घंटा दोबारा आएगा, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 साल बाद, 2 महीने बाद, 2 हफ्ता बाद, 2 मिनट बाद, 2 सेकंड बाद, ये सब हमारा पक्का टाइम नहीं है, इसलिए ये सब के साथ फोर लगेगा। पर आज का सुबह, आज 2019 फिर दोबारा आने वाला है, 2020 दोबारा आने वाला है, 2023 दोबारा नहीं आने वाला है, 25 जनवरी 2022 दोबारा नहीं आने वाला है, 25 जनवरी 2023 दोबारा नहीं आने वाला है। जो टाइम दोबारा नहीं आने वाला है वो सब के साथ हम सिंस लगाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें इसमें आ जाता है मिनट, आपका आ जाएगा, घंटा आ जाएगा, डे आ जाएगा, वीक आ जाएगा, मंथ आ जाएगा, ये सब इसमें आता है। फोर में ईयर आ जाएगा आपको, ये सब इसमें आ जाता है। और इधर आप ध्यान दीजिएगा, जो टाइम दोबारा, जैसे आज का सुबह और 2021, कोई पक्का डेट आ जाए उसके साथ सिंस लगाते हैं। बाकी हम पढ़ते पढ़ते अच्छे से समझ लेंगे आगे। देखिए आई हैव बीन गोइंग। अब बताइए 2 घंटों से जा रहा है, 2 घंटा कोई पक्का टाइम है नहीं है। 2 घंटा कब, 2 बजे से या 4 बजे से या 5 बजे से 6 बजे से, कब से जा रहा है नहीं पता है, बस 2 घंटों से जा रहा है ये हमें पता है। तो बस इसके साथ हम फोर लगाएंगे, ये पक्का टाइम नहीं है, फोर दे देंगे यहाँ। फोर 2 घंटों से आवर्स बन गया। फिर दूसरा कोई सेंटेंस देखिए, वह सुबह से खा रहा है, वह सुबह से खा रहा है। देखिए अगला सेंटेंस में बनाते हैं यहाँ, वह सुबह से खा रहा है। देखिए वह क्या, ही के साथ हैव या है, तो ही के साथ हैज लगता है, आपको ही पता होगा। ही हैज, आगे सब में बीन बजाना, ये तो इसमें ही बजा देंगे। आई हैव बीन, और खाना का होता है ईट, और चूंकि यहाँ हमको भी फोर लगाना है, आईएनजी फॉर्म, तो इसमें आईएनजी लगा दी, हो गया ईटिंग। कब से खा रहा है, सुबह से, सुबह पक्का टाइम है, आज का सुबह फिर दोबारा नहीं आने वाला है, इसके साथ हम सिंस लगाते हैं। देखिए यहाँ पे सिंस लगा, सिंस मोल हो गया, ऐसा ही बनेगा। आगे हम देखते हैं पास्ट का और प्रेजेंट का देख लिया हम लोग एग्जाम्पल। अब पास्ट का देखेंगे, कुछ भी, मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, मैं 2 सालों से दौड़ रहा हूँ, मैं 2 सालों से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 सालों से लिख रहा हूँ, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ। ये सारा सेंटेंस इसमें बनेगा। आइए हम इसको पास्ट में देखते हैं, पास्ट में कैसे बनेगा। तो इस स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, हम इसको क्लीन करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं पास्ट का एग्जाम। अर्जेंट हम लोग समझ चुके हैं, अब पास्ट का देखिए, इसके लास्ट में क्या आएगा, से आकर के डॉट 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 रहा हूँ। से मतलब मैं 2 घंटों से दौड़ रहा हूँ, मैं 2 घंटों से लिख रहा हूँ, मैं 5 घंटों से गा रहा हूँ, मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, आप 10 मिनट से पढ़ रहे हैं। देख रहे हैं, से आ रहा है, उसके बाद रहा हूँ, रहे हैं, ये सब आ रहा है। फिर पास्ट में से आएगा, रहा था, रहे थे। अब तो आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि आप लोग समझ जाइएगा। देखिए आगे क्या होगा, वह 2 दिनों से बोल रहा था। देखिए से आ रहा है और रहा था, अब किसमें बनेगा, पास्ट में। हम यहाँ लिख देते हैं आपको,
रहा था, और इसमें से डॉट 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 रहा होगा, रहा होगा, रहा होगी, रही होंगे, ये सारा इसमें जाता है। आगे देखिए, फिर वह का ही पास्ट में क्या है, हैड, ही हैड, आगे बीन लगाना है, आई हैड बीन। फिर यहाँ देखिए वर्ब, वर्ब क्या है हमारा, बोलना, बोलना क्या होता है, स्पीक, स्पीक, इसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि चौथा फॉर्म लगाना, तो हो गया क्या, स्पीकिंग। ही हैड बीन स्पीकिंग, कब से बोल रहा है, 2 दिनों से। फिर 2 दिनों पक्का टाइम नहीं है, इसके साथ हम फोर लगाएंगे, फॉर 2 डेज, हो गया। आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, आप सुबह से पढ़ रहे हैं, आप सुबह से पढ़ रहे हैं, देखिए आपका हो गया, यू पढ़ रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, हैव बीन, ये हमारा प्रेजेंट का है देखिए, यू हैव बीन, यू हैव बीन, पढ़ना का, स्टडी, स्टडी, आप रीडिंग भी डाल सकते हैं, स्टडिंग भी डाल सकते हैं। अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो यहाँ पे रीडिंग डाल देंगे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टडिंग डालेंगे। रीडिंग कब से, सुबह से, सुबह एक पक्का टाइम है तो सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। आगे फिर एक चीज और आप ध्यान दीजिए, आप इसी सेंटेंस को हम पास्ट में बना रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्लीज अटेंशन है। देखिए अब इसको हम पास्ट में बनाएंगे, पास्ट हो गया तो कुछ नहीं करना है, ये जो हैव है इसका देखिए यहाँ पे हेड हो चुका है, बाकी सारा इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो ठीक उसी प्रकार ये हैव को हम कर देंगे हैड, पास्ट में होगा, यू हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से पढ़ रहे थे, आप सुबह से पढ़ रहे हैं तो यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से पढ़ रहे थे तो यू हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये आपको ध्यान देना है। अब हम फ्यूचर में देखेंगे, और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अभी दो दो तीन तीन एग्जाम्पल दे रहे हैं, फ्यूचर हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद हम ढेर सारा एग्जाम्पल आपको बोल के बताएंगे, क्योंकि आपको हमें बोलना सिखाना है, पढ़ना नहीं सिखाना है। यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में बोलना है, तो आप जब तक सुनिएगा नहीं तो कैसे बोलेगा, तो हम लास्ट में इंग्लिश में बोल के आपको सुनाएंगे, फिर आपको उस ढंग से प्रैक्टिस करना है। चलिए इसको क्लीन करते हैं, आगे देखते हैं हम फ्यूचर का। और भी आप इसका एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं तो और भी बना सकते हैं, देखिए वह सुबह से लिख रहा है, यहाँ लिख कर दीजिए, वह सुबह से लिख रहा था, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस राइटिंग डाल देना है, वह सुबह से दौड़ रहा था, यहाँ पे राइट कर, रन कर देना है, आईएनजी लगा देंगे, रनिंग हो जाएगा। आइए अब फ्यूचर का देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए फ्यूचर में हम क्या करते हैं, फ्यूचर में हमारा रहा होगा आएगा, जैसे देखिए मैं 2 दिनों से खेल रहा हूँगा, आप 5 दिनों से खाना बना रहे होंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे बनेगा, रहा हूँ, ये प्रेजेंट का हो गया, हम फ्यूचर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, रहा, मैं 2 दिनों से खेल रहा हूँगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, मैं का हो गया आई, होगा देख करके आपको फ्यूचर का है, फ्यूचर में क्या लग रहा है, विल है, विल हैव, आगे क्या लग रहा है, बी, क्या कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, खेलना का प्ले, और इसके साथ आई एन जी फॉर, बी फॉर रहता है प्लेइंग, कब से, 2 दिनों से, फिर 2 दिनों पक्का टाइम नहीं तो फोर लगाएंगे, 2 डेज, आप समझ चुके होंगे। फिर आगे देखिए दूसरा, आप 5 दिनों से खाना बना रहे होंगे, से दिख रहा है, होंगे, से होंगे फ्यूचर। फिर देखिए आपका हो गया यू, आगे क्या है, विल हैव, विल हैव, उसके आगे क्या है, बीन, बीन लगा दिए, हो गया। उसके आगे क्या है, वी फोर, वी फोर क्या, खाना बनाना, खाना बनाना का होता है कुक, कुकिंग फूड, कब से, 5 दिनों से, 5 दिनों के लिए फिर फोर लगेगा, 4 5 डेज, बन गया इसका एग्जाम्पल। आपको बस ये स्ट्रक्चर याद रखना है, आपको स्ट्रक्चर याद है, आप ढेर सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे मैथ में हमको फॉर्मूला याद होता है, तो उसी फॉर्मूला का आधार पे ढेर सारा
सवाल बना देते हैं ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना होगा। अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद है तो आप ढेर सारा एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हैं और इंग्लिश भी बोल पाइएगा। आपको ये याद रखना है। तो देखिए ये कहीं अलग से नहीं आया, बस यही था। इसके आगे बिन लगा दिए हैं, देखिए यहाँ पे बिन लगा है, इसके आगे यहाँ पे बिन लगा है और इसके आगे यहाँ पे बिन लगा है। उसके बाद बिफोर ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर अलग था है, यह समझ लिए थे। इधर सिंस किसके साथ, फॉर किसके साथ। अब ध्यान दीजिए, अब हम इसका निगेटिव बनाना बता रहे हैं। निगेटिव में कुछ नहीं, यहाँ पे हम नोट लगाएंगे और इसमें यहाँ नोट लगाएंगे, इसमें यहाँ नोट लगाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम एग्जाम्पल बना रहे हैं। देखिए अभी प्रेजेंट का पहले देख रहे, वह खा रहा, वह सुबह से खा रहा है। ही हैज, ही के साथ हैज लगता है। ही हैज बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से दौड़ रहा है। ही हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से लिख रहा है। ही हैज बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं 2 घंटों से लिख रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटा है इसलिए हम 4 लगाए। फिर इसको पास्ट में बनाइए, मैं 2 घंटों से दौड़ रहा था। आई हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से बोल रहा था। आई हैड बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। फिर इसको फ्यूचर बनाइए, मैं सुबह से खेल रहा हूँगा, मैं सुबह से खेल रहा हूँगा। आई विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से लिख रहा हूँगा। आई विल हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं 2 घंटों से गा रहा हूँगा। आई विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। ऐसे बनाना है। निगेटिव में फिर हमको नोट लगा देना है। इंट्रोगेटिव में ये हैड हैव आगे उठ के आ जाएगा, जिससे हम एक 2 एग्जाम्पल निगेटिव का देते हैं। मैं सुबह से नहीं लिख रहा हूँ, मैं सुबह से नहीं लिख रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट, देखिए हैव के बाद नॉट लगा रहा है। आई हैव नॉट बीन लिखना का राइटिंग, आई हैव नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं बोल रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। बस तीनों में बनाना है, एक सेंटेंस लेना है और 3-3 करके बनाना। जैसे मैं सुबह से बोल रहा हूँ, मैं सुबह से बोल रहा था, मैं सुबह से बोल रहा हूँगा। मैं सुबह से बोल रहा हूँ, आई हैव बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से बोल रहा था। आई हैड बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से बोल रहा हूँ। आई विल हैव बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं बोल रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं बोल रहा था। आई हैड नॉट बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं बोल रहा हूँ। आई विल नॉट, देखिए यहाँ पे विल के बाद नॉट लगाएंगे। आई विल नॉट हैव बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से बोल रहा हूँ। हैव आई बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से मैं बोल रहा था। हैड पहले आ जाएगा। हैड आई बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से बोल रहा हूँगा। विल आई हैव बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस ढंग से आपको प्रैक्टिस करना है। और ये हमारा टेंस का लास्ट सीरीज था, लास्ट वीडियो था। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस लास्ट टेंस है। हम सारा टेंस पढ़ चुके हैं। कल हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। अगली वीडियो में हम टेंस का प्रैक्टिस करेंगे। टेंस का कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे, उसको हम बनाएंगे, कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे और टेंस को और भी डिटेल्स में जानेंगे। और कुछ हमें जानना है टेंस के बारे में, जो कि हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। प्लीज आप ये याद कर लीजिएगा और ये याद करने के बाद ढेर सारा एग्जाम्पल आप बनाइएगा। बोल बोल के बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप बोलने में कैपेबल नहीं है तो आप लिख सकते हैं, पर प्लीज बोलने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आप बोलना चाह रहे हैं तो यू हैव टू स्पीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसका तैयारी कीजिएगा।